बोले पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। आप सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं और होना भी चाहिए। जहाँ पर धर्म का वातावरण होता है तो वहाँ पर आनंद ही आता है। कहीं पर बारिश हो तो उसकी सुगंधी सौंधी सौंधी आती ही है। इसी तरह से हम सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आप सभी ने पिछले विगत 10 दिनों से 11 दिनों से धर्म की गंगा में आप सभी ने अपने आप को अवगाहित किया है और मुझे ये असर दिखाई भी दे रहा है कि आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि बोरियत जैसी हो रही हो, पर ऐसा लग रहा है कि अभी और फिर ठौर तो हुई होना चाहिए। और मिलेगा तो अजीर्ण हो जाता है, ज़्यादा खाने से अपच हो जाता है। मैं चाहता हूँ आपने अभी 10 दिन भोजन किया, अब इसको पचाना है, प्यास को जगाना है, बढ़ाना है। ज़्यादा ठंडा पानी पियोगे प्यास बुझ जाती है, पर हमारे गुरुदेव कहते थे प्यास को बुझाना नहीं, प्यास बुझ जाएगी तो बीमारी के लक्षण हो जाएंगे। इसलिए हमेशा प्यास को बुझाए रखना है। अभी हमारे प्रग्रेस और उनके पिताश्री ने, मातेश्री ने एक प्रभावना के लिए घोषणा करके उन्होंने माँ जिनवाणी का पुण्य अर्जित कर लिया। अभी से ही उनका पुण्य अर्जित शुरू हो गया। जब होगा तब होगा, लेकिन दान देने से हमारे अंदर हृदय में खुशी होना चाहिए। और उसके पहले हमारे जैन साहब पी के पदमचंद जी ने, पदम कुमार जी ने भी 4-5 दिन पहले मैंने कहा यहाँ पर जब उनकी मांगलिक क्रिया थी और आज प्रज्ञेश की भी मांगलिक क्रिया थी, मेरा मन बना। जैन साहब ने सहज स्वीकृति दे दी, जी गुरुदेव जैसा आप कहो। गुरु आपको प्रेरणादायी बन करके आते हैं और आप प्रेरित होकर के अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से सभी लोग बड़े धार्मिक धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। और वैसे जैसे कॉलोनी का नाम है वैसे आपके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। सभी अच्छे से इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सभी की तरफ से प्रभु से भावना भाता हूँ कि आप लोगों का सबका जीवन धर्म से जुड़ा रहे, धर्मात्मा बन जाएं। धार्मिक तो बन गए, लेकिन अब धर्मात्मा बनने का पुरुषार्थ हम सबको जगाना है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोग अभी कम लोग पूजन पाठ करते हैं। एक ग्रुप बना लो, कम से कम 20 लोग तो यहाँ अभिषेक डेली करें। मंदिर में ऐसा लगना चाहिए कि रोज पर्युषण पर्व चल रहा है। पूजन एक साथ करो, एक साथ अभिषेक शांति धारा की क्रिया करो। देखो मंदिर में कितना आनंद आएगा। और जो यहाँ की विशुद्ध बरगणाएं अभिषेक और शांति धारा पूजन के साथ तुम्हारे साथ जुड़ेंगी तो तुम्हारे अंदर की अशुद्धि भी दूर होगी। ये जैन दर्शन इस सिद्धांत कहता है, जैसे संसर्ग संपर्क में आते हैं वैसा हमारा मनोबल बनने लगता है, वैसे हमारे अंदर की भावनाएं जुड़ने लगती हैं। एक राजा किसी संत के चरणों में पहुंचा। एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में गया और राजा के साथ सभासद और उनके मंत्री गण भी राजा के साथ गए और वहां जाकर के संत के चरणों में अपनी सत्ता का बखान करने लगे। संत ने उन सब की बातों को सुनकर के उसके बाद संत ने पूछा कि राजन, इस संसार में तेरा है क्या? आप सभासद को बता रहे,
आप सत्ता के लिए बता रहे, आज अपने राजमहल को बता रहे, हमारे पास ये है वो है, सारी चीजें तुमने बताई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हे राजन, तुम्हारा इस संसार में है क्या? राजा ने जवाब दिया, यह राज्य मेरा है, ये मेरे पास सेना है, मेरे पास मेरा शरीर है, मेरे पास बल है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास साम्राज्य है, मेरे पास सत्ता है, मेरी हुकूमत है, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, सब कुछ मेरे पास है, मेरे परिजन हैं, मेरी संपदा है। संत ने उसे संबोधते हुए कहा कि राजन, तेरा साम्राज्य यदि अचानक कोई परचक्र तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें अपने राज्य को छोड़ करके भागना पड़ेगा। ये तुम्हारा छिन सकता है, तो ये तेरा हुआ कहां से? जो मेरे हाथ में है, मेरे पास है, पर मेरा अपना नहीं है। कोई दूसरा राजा आकर के तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके चला जाए, तुम्हारा प्राप्त हुआ राज्य छीन ले, तो तुम्हारा ये हुआ कैसे? तुम कहे तो मेरी सेना है, मेरी सेना कब से, कभी पलायन हो जाए तो तुम्हारी सेना कब से रहेगी, कब तक रहेगी? छोड़ करके चली जाएगी तो तुम्हारी सेना कैसे हो गई? राजन, तुम कहते हो मेरे पास शरीर है, शरीर का बल है, उम्र का प्रभाव, तुम्हारा शरीर भी निर्बल हो सकता है। आज हमारे शरीर में ताकत है, आज से 10 साल बाद आगे बढ़ेंगे, वो ताकत तुम्हारे पास रहेगी क्या? बोलो, नहीं रहेगी ना। फिर शक्ति कहां है? राजन, तुम कहते हो मेरी संपदा है। संत ने कहा, ये संपदा तेरी कब से हो गई, कब तक तुम्हारे पास रहेगी? क्या राजन, तुम संपदा के लिए अपने पास रख सकते हो? यह कभी भी नष्ट हो सकती है। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास है धन दौलत, पैसे आदि, और पाप कर्म का उदय आए, यह भी तुम्हारे हाथ से जा सकती है। संत कहते हैं, जो तेरे साथ न रहे नहीं, वह तुम्हारा हो कैसे सकता है? राजन, ये परिजन किसके परिजन? आंख मिची अपना गया, श्वास रुकी दफना गया, तो कौन किसका है? यदि तुम्हारे हैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए, तुम्हारे पास है, संयोग है। कब किसका वियोग हो जाए कहा नहीं जा सकता है। कल आप रात में भजन संध्या में एक भजन गा रहे थे, गाने वाले, उड़ चला रे हरी भरी डाल से, रोको 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 मुनि को बिहार से। ए आना जाना तो संसार में लगा है। जिस दिन आते हैं चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं, और जिस दिन जाते हैं वो मातम छा जाता है। बंधुओं, ये तो संसार है, आना जाना लगा है, इसी का नाम तो संसार है। जब जन्म तेरा हुआ था तब तेरे साथ कौन थे? राजा बोलता, मैं अकेला था। जब तू मरेगा तो तेरे साथ कोई जाने वाला है? कोई नहीं साथ जाएगा। तो राजा को लगा, हाँ, वास्तव में कोई साथ नहीं जाएगा, अकेला ही इस संसार में प्राणी आता है और अकेला ही संसार से जाना होता है। राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने संत श्री के चरणों को पकड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ना मेरा साम्राज्य है, ना मेरी संपदा है, ना मेरी सत्ता है, ना मेरे पास शक्ति है, और ना मेरे परिजन हैं, और ना ही मेरा ये शरीर बल सकती है। मेरा तो बस मैं एक आत्म तत्व हूं। आप एकत्व भावना में पढ़ते हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का एक दिन यह देह जुदी होगी। ये शरीर अकेला है, अकेला ही रहेगा, आत्मा अकेली है, अकेली ही रहेगी। जब तक शरीर के साथ है तो हमें रूप दिखाई देता है, और जिस दिन शरीर का साथ छूट जाता है,
आत्मा अकेली निकल जाती है, हंस उड़ जाता है, यहीं पर शरीर पड़ा रहता है। बस मेरा तो बस मैं हूँ, मेरी तो अपनी आत्मा है। यह बात उस राजा को समझ में आ गई। तो संत कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो इस बात को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं आखिर में मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। ये दो शब्द हमारे जीवन के मंत्र होना चाहिए। हम कितना भी जोड़ लें उसका एक कण भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हारे पास है पर तुम्हारा नहीं है। इस सिद्धांत पर, इस बात पर जो विश्वास कर लेता है वो संसार से जल्दी पार होने की तैयारी कर लेता है। कितना भी हम जोड़ करके रख लें, व्यवस्था ही नहीं है ले जाने की कफन में। है जेब, चोरी करके भी नहीं ले जा सकते, तुम छिपा के भी नहीं ले जा सकते। यदि तुमने दांत निकलवा करके सोने का लगाया है तो तुम्हारे परिजन जाने के पहले वो दांत खोद के निकाल लेंगे। तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा पुण्य है, और जिस दिन पुण्य तुम्हारा छीण हो जाता है प्रज्ञेश भाई, तो कोई किसी का साथ जाने वाला नहीं है। जब तक हमारे पास शक्ति है तब तक संपदा का सदुपयोग करना है और खुले हाथों से लगाना है। मूर्ति तो बना रहे हैं, अब तुम कब मूर्ति बनोगे? मूर्ति बनाते बनाते खुद मूर्तिमान बनने का भाव हमारे अंदर जगना चाहिए। हमारे द्वारा कितने जगह मंदिरों में मूर्ति रखी जा रही है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। और खुद मूर्तिमान बन जाए परम तुम्हारा सौभाग्य हो जाएगा। ये भाव हृदय में हमेशा जगना चाहिए। हम मूर्ति नहीं बन पा रहे, मूर्तिमान नहीं बन पा रहे, तो हमेशा भगवान को देख करके भाव रखो, प्रभु ये पुण्य तो मुझे मिल गया कि मेरे द्वारा ये सारी प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, मेरे द्वारा मेरा सौभाग्य ऐसा कब जगेगा कि खुद भी मैं मूर्तिमान बन सकूं। हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता शक्ति रखता है, बस हमें उसे दिशा और दशा देने की जरूरत होती है। आज तुम मूर्ति बना रहे हो, कल खुद मूर्तिमान बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। आज तुम कपड़े पहने हो सकता साधु संतों के संपर्क में आकर के दीक्षा भी ले सकते हैं। कब किसके परिणाम बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है। ये भाव जब तक साधु संगति में नहीं रहते हैं तब तक आते भी नहीं है। मैं भी आप जैसा था, आप जैसे बैठते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, सब करते थे, और साधु संतों का संसर्ग मिला, सानिध्य मिला, तो मैं आज आपके सामने हूं। ये भाव कब पलट जाए बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। बंधुओं, ना मेरा कुछ इस संसार में है और ना रहेगा। जो कुछ मेरा है वो कोई छीन नहीं सकता है, और जो मेरे पास है उसे कोई चाहते हुए भी बचा नहीं सकता है। बस समझने की जरूरत है। आज मैं एक गुरुदेव के हाइकू के माध्यम से अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। एक बार की बात है, गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश में थे। महावीर जयंती का समय था। वहां पर कुछ बोलियां लग रही थी। बोली उस जमाने की है, ये समझ लो 90 के आसपास की बात होना चाहिए। बोली लगते लगते 100 रुपए से शुरू हुई होगी और बोली 1301 रुपए में टूटी। तो आचार्य श्री को एक पॉइंट मिल गया, 1301। 1301 तेरा यानी तुम्हारी एकमात्र आत्मा है और कोई दूसरा संसार में नहीं है। वो बोली पैसे में 1301 रुपए में टूटी और आचार्य श्री को अध्यात्म निकल आया। 1301 है और बाकी सब कुछ भी मेरा नहीं है। तो गुरुदेव ने एक हाई को बना दिया। कह रहे हैं 1301 सो सुख अनेक में दुख ही दुख। जब मैं अकेला रहता हूं तो बड़ा सुखी होता हूं, और जब अनेकों के साथ मिलता हूं तो बड़ा दुख होता है।
हर व्यक्ति के साथ यही घटित होता है। जब व्यक्ति अपने आप में रहता है तो बड़ा सुखी महसूस करता है, अनुकूलताएं सुकून में बदल जाती हैं। और जब व्यक्ति अनेकों के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके लिए प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो गुरुदेव ने क्या सूत्र बनाया? तेरा सो एक सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। एक बर्तन रहेगा आवाज नहीं करेगा, जब चार बर्तन आपस में टकराते हैं तो आवाज ही आवाज आती है। एक ऐसी कविता है क्षमा सागर जी की, आवाज ही आवाज आती। कहीं शब्द मैंने कविता में पढ़े थे, वो पूरी याद नहीं है। बस हमें आवाज नहीं, अंदर में विलीन होना है, लीन होना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरा सो एक सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। वह एक क्या है उसे जानो, उसे पहचानो। पूरा जीवन बीत जाता है व्यक्ति का उस एक को पहचानने के लिए, और उस एक को पहचान नहीं पाता है। और जिसकी पहचान नहीं करना है उसको पहचान करके जीवन को समाप्त कर देता है। सुबह से शाम तक व्यक्ति दौड़ लगाता है, इस दुकान से उस दुकान पर, इस ग्राहक से उस ग्राहक से, इस घर से उस घर तक। सारी जिंदगी व्यक्ति दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। एक दिन हांफते कांपते हुए अपने जीवन को विसर्जित कर देता है। मनुष्य उस एक को पहचान नहीं पाता है जिसके चक्कर में अपना जीवन बिताता है। वह मनुष्य के साथ टिक नहीं पाता है। गुरुदेव कहते हैं तेरा सो एक सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। अपनी आत्मा में केंद्रित होने के लिए जीवन में सदैव सुख मिलता है। जो अपनी आत्मा में केंद्रित हो जाता है उसे दुख नहीं हो सकता है। दुख शरीर के साथ होता है, दुख आत्मा में नहीं है। यदि दुख आत्मा में होता तो सिद्धों में भी होना चाहिए। शरीर में सुख होता तो तीर्थंकरों को शरीर छोड़ना नहीं चाहिए था। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर काहे को त्यागे। वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। इस संसार में यदि सुख होता तो हमारे महापुरुष तीर्थंकर भगवान भी इस संसार को छोड़ते नहीं। आज भी वो संसार में बड़े आनंद से जीते, और आत्मा से बाहर आने वालों को सदैव दुख ही दुख होता है। सार संक्षेप में 4 शब्द में आपके सामने रख रहा हूं। एक को जानो, एक को भजो। एक को जानो, एक को भजो, एक को ध्याओ और एक को पाओ। क्या सुना? एक को जानो, एक को भजो, एक को ध्याओ, उसी एक को पा जाओ। वो एक कौन है? हमारी आत्मा। वह कौन है? हमारे भीतर का आत्म तत्व, तुम्हारे भीतर का ज्ञायक भाव, तुम्हारे अंदर का चैतन्य भाव। आचार्य कहते हैं जब उस एक को जान लोगे तो मनुष्य के साथ बड़ी एक विडंबना होती है। वह एक को तो जानता नहीं है और सबको जानने में एक को और भूल और जाता है। वह खुद को नहीं जानता है। वह एक क्या है जिसने उसे एक को जान लिया, पहचान लिया, वह तर गया, संसार से पार हो गया। बंधुओं, बाकी सब यही संसार में जन्म मरण करते हुए संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वह एक है हमारी आत्मा। आचार्य कुंद देव ने एक गाथा के माध्यम से कहा है, एगो में सासदो आदा, एगो में सासदो आदा, नाण दंसण लखणो, सहसा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। प्राकृतिक भाषा में एगो में सासदो आदा,
एकमात्र मैं शाश्वत आत्मा वाला हूं। नान दंसन लक्षणों, मेरा ज्ञान और दर्शन लक्षण है। शेषा में बाहिरा भावा, और शेष मेरे से जितने भिन्न चीजें हैं वो सब मेरे से पृथक हैं, भिन्न हैं। सब्बे संयोग लक्षणा, ये सब संयोग लक्षण वाले हैं। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास है, ये संयोग है, इसका वियोग कब हो जाए कहा नहीं जाता है। तो मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। मैं ज्ञान दर्शन वाला लक्षण वाला हूँ। जानना और देखना मेरा स्वभाव है। मेरे से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पुण्य से मेरे पास हैं पर मेरे अपने नहीं हैं। मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। संसार की जितनी भी चीजें मेरे पास हैं उनसे मेरा कोई नाता नहीं है। एक परमाणु मात्र भी मेरा इस संसार में नहीं है। तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं है। ये विश्वास हमें अपने अंदर जगाना है। खूब जोड़ लेना, अच्छे अच्छे वस्त्र तैयार कर लेना, अच्छी अच्छी ज्वेलरी लेकर के रख लेना, और जब तुम्हारी आंख मिचेगी तो सब यहीं पर छूट जाएगा। हम न किसी के, कोई न हमारा। ये बात तुम्हें अपने आप समझ लेना चाहिए। हम जोड़े नहीं, जो जोड़ करके इकट्ठा किया है उसे छोड़ने का प्रयास और प्रयत्न करे। इसलिए गुरुदेव ने कह दिया, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ो तो उसको जोड़ो जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। तुम्हारा अपना जो है, क्या है तुम्हारे पास अपना? जब हमारा अपना शरीर भी नहीं है तो हम किस चीज को जोड़ने में सारा जीवन लगा दें। आपने मंदिर को बनाया, कई पीढ़ियां यहां पर सम्यक दर्शन को ग्रहण करके अपने जीवन का उत्थान कर सकती हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे रचनात्मक कार्य यदि हमारे द्वारा संपादित होते हैं तो हमारा द्रव्य भी सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने सागर मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल का आशीर्वाद देकर के निर्माण हुआ। आप सबके सहयोग से, दान से आज वो सागर जिले की सबसे बड़ी अस्पताल कहलाने जाने वाली है। कभी सागर मध्य प्रदेश डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी जानी जाती थी। आज वही सागर भागोदय तीर्थ के नाम से जाना पहचाना जाने लगा है। ए गुरुदेव की उदारता, मानवता के कल्याण के लिए, जीव दया के कल्याण के लिए और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली जैसी संस्थान 5 जगह वो चल रही हैं, जहां पर हजारों बालिकाएं लौकिक शिक्षण के साथ साथ ज्ञान का शिक्षण भी प्राप्त कर रही हैं। वही आपके जयपुर नगर में सांगानेर छात्रावास में वहां देख करके आया, बड़ा अच्छा लगा कि आपका एक छोटा सा द्रव्य एक बृहद रूप ले लिया, एक बट वृक्ष का संस्थान बन गया है। वहां पर भी हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। रोज निकलते, हर साल वहां से सैकड़ों बच्चे निकलते हैं पंडित बन करके, ज्ञानी बन करके। आज हमारी समाज में जो एक पंडितों की कमी थी वो संस्थान से, छात्रावास से वो पूर्ति हो रही है, और ये पूर्ति हमेशा होना चाहिए। हम अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ने के लिए भेजें जहां पर शिक्षण के साथ साथ ज्ञान का भी विकास हो और उनकी आत्मा का कल्याण हो। आत्मा की पहचान कराने वाले इस संसार में कोई नहीं है, मात्र एक जैन दर्शन के अलावा आचार्य कुंद कुंदेव के द्वारा और कोई आत्मा की पहचान नहीं करा सकता है। एगो में सासतो आदा दंसन लान लखनऊ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लखना। बाहर जितने भी चीजें हैं दिखाई देती हैं एक संयोग मात्र हैं, बाकी तो सब चीजें छूटती हैं, जुड़ती हैं,
बिछुड़ती हैं, लेकिन जो आत्मा की सच्ची पहचान कर लेता है वही वास्तव में अपने जीवन को संसार से पार करा सकता है। संत कहते हैं जानो कि तुम कौन हो। आखिर तुम कौन हो? जो दिख रहा हुआ है तुम हो नहीं। क्या दिख रहा है? ये शरीर दिखता है, भौतिक शरीर दिखता है जो हमेशा जन्मता है और मरता है, वो हमें इन आंखों से दिखाई देता है। आज हमें इन आंखों से वो चीज दिखाई नहीं देती जो तुम देखना चाहते हो, वो हमारी आत्मा है। आज इस कली काल में, इस मृत्यु लोक में सम्य दृष्टि देव नीचे उतर करके नहीं आते हैं, उनका अभाव है और हम इन आंखों से उनको देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं प्रयास हमारा जारी होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। यदि तुम पहचान कर लोगे तो धीरे धीरे अभ्यास के तौर पर हम अपनी आत्मा की अनुभूति करने में भी समर्थ हो सकते हैं। क्या दिख रहा है? यह रूप, यह बाहर का चोला, यह तुम नहीं हो, ये तो शरीर है। तुम क्या हो? एक दिन ये तुम्हारा शरीर चिता की राख में बदल जाएगा और खाक हो जाएगा। तुम हो भीतर के परम तत्व। यह भेद विज्ञान तुम्हारे भीतर होना चाहिए, और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये भेद विज्ञान हो जाएगा फिर तुम्हें ज्यादा उपदेश पाने की जरूरत नहीं होगी और सुनाने की भी किसी को जरूरत नहीं होगी। बस समझने की चीज है, वो आत्म तत्व क्या है उसे समझें और अपने जीवन का उत्थान करने की बात सोचें। संत कहते हैं दृष्टि में आध्यात्मिकता होना चाहिए। जानो तुम कौन हो, उसे एक को जानो, वह एक है हमारी भीतर की आत्मा जो अनादि से है और अनंत काल तक चलेगी, बनी रहेगी। संयोग बनते हैं, बदलते हैं, जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं। हमारी दृष्टि कहाँ है ये हमें सोचना और समझना है। उसकी तरफ हमारी दृष्टि बहुत कम जाती है। होना चाहिए कि हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर की तरफ जाए नहीं। शरीर को तो हमने अनेक जन्मों में पाया, संभाला, जोड़ा, लेकिन उस शरीर से आज तक हमें कुछ लाभ नहीं मिला और लाभ मिलेगा भी नहीं। जो गलता है, पूर्ण होता है, बिछुड़ता है, सड़ता है, इस शरीर से हमें क्या लाभ होने वाला है। लेकिन जब इसी शरीर को धर्म ध्यान की भूमि में लगा देते हैं तो इससे हमारी आत्मा का कल्याण भी होता है। ये औदारिक शरीर है, हम सबका उदारता है शरीर की कि आज तुम यहाँ बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे, पूजन पाठ कर रहे, कहीं नाली का कीड़ा बन गए होते, सुअर बन गए होते, कुत्ते बन गए होते। ये बने हैं हम, एक बार नहीं अनंतों बार इन पर्यायों को हमने पाया। वहां पर क्या है? कुछ नहीं। गंदगी में रहना, गंदगी को खाना, गंदगी को मचाना और नाली के कीड़े बन गए, उसी में रहना और अपनी आयु को पूरा करके मर जाना। हम सबका परम सौभाग्य है कि तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य भले ना मिला हो, और मिला भी होगा तो पता नहीं किस पर्याय में मिला। पत्ते बनकर के मिला हो तो, हवा बनकर के मिला हो तो, जमीन पृथ्वी बनकर के मिला हो और अग्नि बनकर के मिला हो। लेकिन आज मेरे पास समय है, समझ है, शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, तो अब हमारे लिए तैयारी ये करना है, शेष जीवन को विशेष बनाना है। और शेष जीवन को शेष और विशेष बनाना है। जो गया गया वापस लौट करके तुम्हारी जवानी नहीं आएगी, तुम्हारा बालपना नहीं आएगा। लेकिन जिस मुकाम पर, जिस स्थिति में हम यहां पर हैं, यहीं से हम अपने जीवन की शुरुआत करें। जहां हमारा सोना होता है, जहां हमारा सुबह होता है, उस जगह से एक कदम आगे बढ़ने की सोचना है, वहीं पर नहीं रहना है। जैन साहब, सभी जैन साहब बैठे यहां पर है ना, सब सर्विसमैन रहे तो जैन साहब कहलाते हैं। अब जैन साहब से मैं कहना चाहता हूं, सभी जैन साहबों से, सभी जैन साहबों से बहुवचन आ गया कि अब हमारे लिए जो शेष जीवन मिल रहा है प्रभु कृपा से,
आयु कर्म की विशेषता से, आयु कर्म की कृपा से, और यदि अगले क्षण हमारी आयु पूर्ण हो जाए तो कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। अब वही तुम्हारे साथ जाएगा जो तुमने 10 दिनों में धर्म की आराधना की और गुरुदेव की पूजन की और उन पूजन को अपने जीवन में उतारा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रविंद्र जैन ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ, सभी उसकी अच्छी हैं। एक पंक्ति मुझे बार बार अंदर से झकझोरती है। हम इंसान होकर के भगवान से दूर भाग रहे। उसने कहा है, हम चरणों से दूर ना हो तो, स्वयं अपने लिए कह रहा है, हम चरणों से दूर ना हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। हे भगवान, आपके चरणों में फूल बनकर के भी मुझे मिल जाए जीवन, तो मैं फूल की पर्याय में भी आपके चरणों में रहना चाहता हूं। इन भावों को न्याय मिले। प्रभु, आप अन्याय तो नहीं करते हैं, इन भावों को न्याय मिले। हम चरणों से दूर न हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। पुष्प भी बन जाओ, जल भी बन जाओ, कम से कम प्रभु के मस्तक पर तो हम ढलते रहेंगे, चरणों में जगह तो मिलेगी। पर ये भाव हमारे आना चाहिए। प्रभु, हमें पंचेंद्री मिली हैं, एक इंद्री के एक इंद्रियों के विषयों को पाने वाला अपने जीवन को गंवा देता है। रसना इंद्री वाला, घ्राण इंद्री वाला, चक्षु इंद्री वाला, कर्ण इंद्री वाला, स्पर्श इंद्री वाला, इन सब की पर्यायों के उदाहरण सुनो। और जिसको 5 इंद्रियां मिली हो, फिर उसका क्या होगा? इस सोचने समझने की बात है। यदि हमें 5 इंद्रियां एक साथ मिली हुई हैं, तो हमें 5 इंद्रियों को पंच परमेष्टि के लिए समर्पित करना है। खूब सुख भोग लिए हैं, अब मुझे अपनी आत्मा को सुखी बनाना है। क्या बनाना है? आत्मा को सुखी बनाना है, तो पुरुषार्थ अभी से जारी रखना, उद्यम रखना है। तो हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ बहुत कम जा पाती है। जो एक को ध्याता है वह सबको पा लेता है, और जो एक को नहीं ध्याता है वो किसी को भी नहीं पा सकता है, तो वह कुछ नहीं कर पाता है। बंधुओं, एक को जानो। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, जो एगम जानदी सो सब्बम जानदी, जो एगम जानदी सो सब्बम जानदी, जो एगम अपि ना जानदी सो सब्बम ना जानदी। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, जो एक को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जान सकता है। अब हमें क्या करना है? सबके परिचय बंद करना है, परिचय पत्र। और मोदी सरकार परिचय पत्र बनवा रही, और जैन दर्शन आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं सारे परिचय बंद करो। निज में निज को निज ही निज बने स्वयंभू व्रत रहे। यानी अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा को पुरुषार्थ करना ही स्वयं बुद्ध कहलाता है। अभी हम शुद्ध नहीं है, बुद्ध की बात तो बहुत दूर है। आज तो रविवार है कि सोमवार? अच्छा, वो एक दिन पहले काम हो गया, आज विधान होना था, इसलिए तो कहते हैं जो एक को जान लेता है वह सबको जान लेता है, और जो एक को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं जानता है, वह किसी को नहीं जानता है। दृष्टि हमारी आत्मा की ओर होना चाहिए। जानो मैं कौन हूँ, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, मैं पदम चंजी हूँ, मैं ज्ञानेंद्र हूँ, मैं और कौन हूँ, और कौन हूँ? रमेश चंद जी हूँ, सुरेश चंद जी हूँ, सुधीर कुमार हूँ, सीता देवी हैं, कल्पना बहन हैं, पूजा जी हैं, अर्चना जी हैं, शिवानी हैं। ये नाम आएगा तुम्हारे अंदर से, पर ये नाम कब से? जब जन्म हुआ था तो 10 लोगों ने मिलकर के नाम रख दिया था पूजा श्री।
कब तक नाम चलेगा? जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक। निष्कर्ष क्या निकलता है? एक को छोड़ करके बाकी सबको याद रखते हैं, सुबह से शाम तक फोन पर रहते हैं, सोने के पहले 12 बजे तक 1 बजे तक फोन चलते रहते हैं, मैसेज डालते रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हैं, फोटो डाल दी, उधर से इधर इधर से उधर, ये चलता रहता है। क्यों? हम एक को भूल गए हैं। समय आपका हो गया है, बात अभी और चलेगी लेकिन करूँगा नहीं, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है। बस मैं आप सबसे अंत में यही कहना चाह रहा हूँ, गुरुदेव के इस हाइको को याद रखें, तेरा सोए एक सो दुख सुख, तेरा सोए एक सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। यदि आप सुखी होना चाहते हो, सभी सुखी होना चाहते हैं, अकेले अकेले सुखी होना चाहते हैं, बस अपने में आ जाओ, अपने में आ जाओ, बाकी सबको भूल जाओ। जब आप देर रात बिस्तर पर जाते हैं तो ये मंत्र बना लो जीवन का, हम न किसी के कोई न हमारा, हम न किसी के कोई न हमारा, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।